और अब मैं ऐसे बुजुर्ग शायर को बुला रहा हूं जिसके कलाम में बचपन झलकता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। डॉक्टर मंशा साहब, आप तशरीफ लाएं। ये कमाल है कि एक उस्ताद और एक उनका शागिर्द एक मंच पर एक साथ मौजूद हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि उस्ताद भी अपनी जगह उस्ताद है और शागिर्द भी अपनी जगह उस्ताद है। बिल्कुल उस्ताद। एक कलम का धनी है, एक आवाज का धनी है। हाजरीन, आज हकीकत में गीत, संगीत, गज़ल और शायरी की बहार नागपुर में आई है और इस बहार के लाने वाले नटियाल जी, इस बहार को फरोग देने वाले जनाब शर्मा जी और फलके जी, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हकीकत है कि हिंदी अकादमी ने ये हिंदुस्तान भर में एक गैर मामूली किस्म की मिसाल कायम कर दी है। गाय गज़लें गा रहा है और गज़लें, गीत और भजन सब कुछ पेश कर रहा है। ऐसा माहौल, इतना प्यारा यकजहती का, आपसी मेल मिलाप का, दिल जोड़ने वाला काम मैंने इस 86 बरस की उम्र में कहीं नहीं देखा। बहरहाल मुबारकबाद पेश करता हूँ कादर साहब को, ख़ास तौर पर। इनको मैं कादर साहब जरा नहीं कहता हूँ, साहब इनको नहीं कहता हूँ, इसलिए कि ये मेरे शागिर्द है। पढ़ाया है मैंने BA में, पढ़ते थे उस ज़माने में। हम इनको अपने कॉलेज की गैदरिंग में गज़ल सराई के लिए बुलाया करते थे। आवाज़ प्यारी, तरन्नुम अच्छा, ख्यालात अच्छे। बहरहाल उस ज़माने में हम कहते थे कि इनका तर्ज़े सुखन निराला है, इनका तर्ज़े सुखन निराला है, ये सितारा चमकने वाला है। इतनी प्यारी अंदाज की महफिलें सजती थी इनकी वजह से। और मैं अक्सर कहता था एक शेर के आवाज़ पर, इनकी आवाज़ पर, अल्लाह आवाज़ को सलामत रखे, आवाज़ में और तक़वियत और एतमाद पैदा करे। इनके लिए कहता था कि घर मेरा काश, शेर देखिए, घर मेरा काश तेरे घर के बराबर होता, घर मेरा काश तेरे घर के बराबर होता, तू ना आता तेरी आवाज ही आया करती। हुजूर शर्म चौबे जी, घर मेरा काश तेरे घर के बराबर होता, तू ना आता तेरी आवाज ही आया करती। बहरहाल इस आवाज़ का जादू जगाने वाले को दिल्ली दुआएं देते हुए अब मैं कुछ शेर हस्बे हुक्म पेश करूंगा। सोचता हूं कि क्या पेश करूं। अब इन्होंने बचपन की शायरी बता दी तो बड़ा मुश्किल हो गया बचपन की तरफ आना। बहरहाल अब आ जाता हूं। पहले दो शेर सुनिए। एक गजल या गजल नज्म नुमा पेश करूं। एक गजल या गजल नज्म नुमा पेश करूं। सोचता हूं कि भरी बज़्म में क्या पेश करूं। सोचता हूं कि भरी बज़्म में क्या पेश करूं। नटाल जी, कितने दिल वाले यहाँ दर्द लिए बैठे हैं, कितने दिल वाले यहाँ दर्द लिए बैठे हैं। नटाल जी, हो इजाजत तो जरा इनकी दवा पेश करो। क्या बात है, क्या बात है। कितने दिल वाले दर्द वाले कब से बैठे हैं, हाल भरा हुआ है और माशाल्लाह खूब महफिल सजी हुई है। कितने दिल वाले यहाँ दर्द लिए बैठे हैं, हो इजाजत तो जरा इनकी दवा पेश करूं। दवा पर एक शेर और याद आ गया। कहा है
पुराने शेर हैं, कुछ याद आ रहे हैं? अब बचपन भी याद दिला दिया इन्होंने। दो शेर और सुने दवा पर। कहे वो खुद महबूब से हमने कहा ऐसी ऐसी तकलीफ है, ये होता है, नींद नहीं आती, याद बेचैनी रहती है, करवटें बदलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा यही आलम तो हमारी तरफ भी है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। वो खुद मेरे गम के तलबगार निकले, वो खुद मेरे गम के तलबगार निकले, दवा देने वाले भी बीमार निकले। बज़ाहिर तो थे नातमा, दुबले पतले, लीन एंड थिन। बज़ाहिर तो थे नातमा हम भी, लेकिन मोहब्बत में अच्छे जिगरदार निकले। नातमा लोग मोहब्बत अच्छी कर सकते हैं, भागने का मौका अच्छा मिलता है। अब दो शेर पेश करूंगा हुजूर, एक लुत्फ की खातिर, मजा लेने के लिए। कहा है धन दौलत की क्या है जरूरत, जनाब का धन दौलत की क्या है जरूरत, इश्क का सौदा काफी है। धन दौलत की क्या है जरूरत, इश्क का सौदा काफी है। अश्क के मोती, गम की चांदी, दर्द का सोना काफी है। अच्छी बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छी बात है क्या? बहकाने वाली बात कर रहे। और शेर ये है जो खासतौर पर पेश करना चाहिए आपके लिए कि इस महफिल में इतने सारे फनकारों को क्यों बुलवाया? इस सर्दी में, महफिल अब सर्दी, इस सर्दी में इतने सारे फनकारों को क्यों बुलवाया? आपकी महफिल गरमाने को आपका मंशा काफी है। आपकी महफिल गरमाने को आपका मंशा काफी है। सर्दी में गरमाने की एक बात और कह दूं, महफिल गरमाना चाहता हूं मैं असल में। कहा है जो दिल, शेर देखिए शर्मा जी, जो दिल सोजो गुदाजे जलन और तपन, जो दिल सोजो गुदाजे इश्क के हामिल नहीं होते, जो दिल सोजो गुदाजे इश्क के हामिल रखने वाले हामिल नहीं होते, उन्हें कहने को दिल कह लीजिए, वो दिल नहीं होते। उन्हें कहने को दिल कह लीजिए, वो दिल नहीं होते। और शेर देखिए जनाब कादर साहब, तुम्हारी बज़्म में गर्मी का ये आलम कहाँ होता, तुम्हारी बज़्म में गर्मी का ये आलम कहाँ होता, अगर हम दिल जले इस बज़्म में शामिल नहीं होते। कादर मियां, मंशा का यही मंशा है ए जाने तगज़्ज़ुल, मंशा का यही मंशा है ए जाने तगज़्ज़ुल, खुद उसकी गजल उसको सुनाने के लिए आ। गजल से पहले हजरत के 4 मिसरे समाप्त फरमाए। मोहब्बत का करीना आ गया है, मोहब्बत का करीना आ गया है, हमें मर मर के जीना आ गया है। मोहब्बत का करीना आ गया है, हमें मर मर के जीना आ गया है। तेरी
तेरी शादाबियों का, तेरी शादाबियों का जिक्र सुनकर गुलों को भी पसीना आ गया है। जब से तुझ पर, जब से तुझ पर, जब से तुझ पर फिदा हो गए हम। जब से तुझ पर फिदा हो गए हम, जब से तुझ पर फिदा हो गए हम। क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, क्या से क्या हो गए हम। जब से तुझ पर फिदा हो गए हम, जब से तुझ पर फिदा हो गए हम। पहले थे तेरे जलवों के मुश्ताक, पहले थे तेरे जलवों के मुश्ताक। जलवों के मुश्ताक यानी दर्शन के अभिलाषी। पहले थे तेरे जलवों के मुश्ताक, पहले थे तेरे जलवों के मुश्ताक, पहले थे तेरे जलवों के मुश्ताक। अब तेरा, अब तेरा, अब तेरा आईना हो गए हम। अब तेरा आईना हो गए हम। क्या कहें, क्या कहें, क्या से क्या हो गए हम। जब से तुझ पर फिदा हो गए हम। और ये शेर समाज फरमाए, यूं हमें देखता है जमाना, यूं हमें देखता है जमाना, यूं हमें देखता है जमाना। जैसे तेरी, जैसे तेरी, जैसे तेरी अदा हो गए हम। जैसे तेरी अदा हो गए हम। क्या कहें, क्या से क्या हो गए हम। जब से तुझ पर फिदा हो गए हम। मंशा एक आरज़ूए बक़ा थी, मंशा एक आरज़ूए बक़ा थी। आरज़ू आरज़ू आरज़ू
मंशा की आरज़ूए बका थी, मंशा की आरज़ूए बका थी, जिसकी खातिर, जिसकी खातिर, जिसकी खातिर फना हो गए हम, जिसकी खातिर फना हो गए हम, जब से तुझ पर फिदा हो गए हम, जब से तुझ पर फिदा हो गए। क्या कहें, 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 क्या से क्या हो गए हम, क्या कहें, क्या से क्या हो गए हम, जब से तुझ पर फिदा हो गए हम, जब से तुझ पर फिदा हो गए हम, जब से तुझ पर फिदा हो